कोरोना ने दुनिया का पूरा सिस्टम हिला दिया। हर व्यवस्था बदहाली की कगार पर पहुंच गई और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मर्चेंट नेवी का बड़ा योगदान है। अब जब धीरे धीरे कोरोना हार रहा है तो मर्चेंट नेवी से जुड़े सीफेरर्स यानी नाविकों के सामने नौकरी का संकट खड़ा हो गया है और इसी के साथ देश को लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हो रहा है। मर्चेंट नेवी से जुड़े फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, लेकिन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सीफेरर्स की। हमारे साथ मौजूद हैं वीआर मैरीटाइम कंपनी के सीईओ और नेशनल शिपिंग बोर्ड के सदस्य संजय पाराशर जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। संजय जी, पहला सवाल, कोरोना की वजह से जब सब कुछ थम सा गया था, उसको देखते हुए आज के जो हालात हैं उसमें मर्चेंट नेवी के नजरिए से देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से फर्क पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है देश की अर्थव्यवस्था को? देखिए, करीब 2.35 लाख यानी कि लगभग 2.5 लाख सीफेरर्स जो है मर्चेंट नेवी के, वो हर साल नौकरी में जाते हैं और इसके लिए डीजी शिपिंग मान्यता प्राप्त करीब 450 शिपिंग कंपनियां उनको जॉब्स देती हैं। तो कोरोना काल में अगर आप ये कहेंगे कि जो नौकरियां थी हमारी, उसमें से करीब 20 से 22% नौकरियों पर इसकी सीधी मार पड़ी है। और जो हमारा $9 बिलियन रेमिटेंस में आता था हर साल डॉलर में, जो हमारे को एनआरआई स्टेटस मिलता है अगर हम 9 महीने करें, तो मुझे लगता है कम से कम उसमें भी 15 से 20% का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है। तो जो एक एक घर गांव में होता था जिसमें एक आदमी कमाता था और पूरा घर संभल जाता था, नए नए काम शुरू हो जाते थे घर के, मान लो कच्ची छत है उसको पक्का करना है या गाड़ी खरीदनी है या बच्चों की फीस है, क्योंकि सीफेरर को किनारे में कोई और काम करने में, नया काम ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। तो दुनिया में जो 1 लाख जहाज चलते हैं उसमें जो सीफेरर्स जो काम करते हैं उसमें फ्रंट लाइन स्टेटस कई देशों ने दिया, हमारे यहां पर भी हुआ, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो वो स्टेटस हमें मिला नहीं। पार्षद साहब, इससे जो नुकसान हो रहा है देश को, क्योंकि यहाँ की जो नौकरियां हैं, जो भारत के लोगों की नौकरियां हैं, वो और देश लेके जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे देश की नौकरियों को खा सकते हैं इस दौरान? देखिए, स्वाभाविक है, जहाज तो चलेंगे। एक जहाज पे करीब 22 आदमी होते हैं जो कार्गो शिप होता है। अगर उसमें हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो वो दूसरे मुल्क के लोग डालेंगे। तो फिलीपींस, चाइना, श्रीलंका, बर्मा, जहां तक कि कई सीफेरर्स पाकिस्तान के भी हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है। और यूक्रेन, रशिया से तो एकदम, रोमानिया से तो हाउसफुल चल रहा है, क्योंकि वहां पर प्रायोरिटी स्टेटस मिला हुआ है, वैक्सीनेशन हो गई है। हमारे यहाँ पर पहला डोज हुआ है, दूसरे डोज के लिए भी अभी बड़ी मेहनत मुशक्कत चल रही है। कहते हैं 28 दिन में हो जाएगा। अभी हमने देखना यथार्थ जो है वो क्या कहता है, वास्तविकता क्या कहती है। पर बाकी के देशों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। जिन्होंने उतरना है जहाज से, जो 4 महीने की ड्यूटी कर रहे थे, 6 महीने की ड्यूटी कर चुके हैं, उन्होंने उतरना है, क्योंकि घर के हालात भी वैसे हैं। पर जिन्होंने चढ़ना है, उनका वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण, जो चार्टर पार्टी है, जहाज के जो ओनर है, जिनका मालिकाना हक है, उन्होंने बड़े क्लियरली साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि भैया जब वैक्सीनेशन होगा तब आना। और इस पर भारत सरकार की जो पॉलिसी बनी, बड़ी लेट बनी। और मुझे लगता है कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनसीसी कैडेट्स, इन सबको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लें, 1971 का ऑपरेशन एक्स ले लें, तो मर्चेंट नेवी का भी इसमें काफी योगदान रहा है। हमारे भी कई सीफेरर्स ने वाटर ग्रेव लिए हैं, तब जाकर कहीं ये युद्ध में हमने दुनिया में एक अपना नाम कमाया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कमी हुई है, नौकरियों में जो गिरावट हुई है, एक बार जहाज पर कोई नेशनलिटी चली जाती है, उसके बाद में उसको बदलना, वापस से हिंदुस्तानियों ने जगह बनानी, ये मुझे लगता है कि हम कम से कम 1 से 1.5 साल पीछे हो गए। 1 से 1.5 साल पीछे हो गए और कोरोना ने वैसे भी पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा, पाराशर साहब, ये जो पूरी व्यवस्था है, वैक्सीनेशन में लेट हो रहा है, वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, इससे रोजगार पे भी फर्क पड़ रहा है। आप नेशनल शिपिंग बोर्ड के सदस्य हैं, क्या सरकार में किसी से इस चीज को लेकर आप लोगों की बात हुई? बिल्कुल बात हुई। इसमें हमारी स्टेट लेवल जो सरकारें हैं उनसे भी बात हुई, और जो नेशनल गवर्नमेंट है उससे भी बात हुई। हमने अपने लेटर्स वगैरह भी लिखे। उसका एक सकारात्मक असर भी हुआ कि 3 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने प्रायोरिटी पर सीफेरर्स को वैक्सीनेशन के लिए सर्कुलर्स निकाले और उन्होंने अपना एसओपी जो है रिलीज किया। और उसका मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले केरल की सरकार है, फिर तमिलनाडु की सरकार, फिर गोवा की सरकार, और उसके बाद में अभी डीजी शिपिंग ने भी एक नई प्रक्रिया, आज मैंने देखा उनका सर्कुलर है। तो ये संवाद तो हुआ और संवाद का हमें अब जाकर फायदा हो रहा है। पर मुझे लगता है कि यही संवाद का अगर हमें 1-1.5 महीना पहले फायदा होता तो शायद आज के हालात हमारे लिए कुछ बेटर होते। अच्छा, संजय जी, कोरोना की वजह से सीफेरर्स के रोजगार पे भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। मैं कहीं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों की नौकरी भी जा सकती है। कितने लोगों के रोजगार पर इससे फर्क पड़ सकता है?
देखिए, सबसे ज्यादा असर पड़ा इसमें जो 20 से 25 साल के सीफेरर्स हैं, स्पेशली जो डेकेडेट हैं या ट्रेनी ओएस है या जो ट्रेनी सीमैन है, जिसने जिंदगी में पहली बार जहाज पर जाना था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस पर हुआ। यानी कि मतलब आप सीधा ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो कोरोना की मार तो हमने बिल्कुल झेली और अभी भी झेल रहे हैं। इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। मुझे लगता है ये सरकारों के भी बस के बाहर की बात थी। तो जो ट्रेनीज है सबसे ज्यादा मार उनको पड़ी। दूसरा, जिनके एनआरआई स्टेटस नॉर्मली हो जाते थे वो जहाज पर नहीं जा पाए। जो जहाज पर है वो उतर नहीं पा रहे हैं बिकॉज फ्लाइट्स की दिक्कत है। कुछ कंट्रीज इंडियन सीफेयर्स को अलाउ नहीं कर रही है साइन ऑफ करके आने के लिए। तो कुल मिला के मैं कहूं, अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ मेस, एकदम खिचड़ी पकाओ सिचुएशन है हमारे लिए। और मुझे लगता है ये तो समय ही बताएगा हम इससे कब बाहर निकलते हैं। मेरा अंदाजा है कि करीब सितंबर की 15 से 20 तारीख तक मुझे लगता है कि सिचुएशन हमारे कुछ फेवर में होगी या थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा संजय जी, बहुत सारे सीफेयर्स की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, उनके एग्जामिनेशन होते हैं। ये बीता 1 डेढ़ साल, जो 2 साल के करीब 1.5 साल हो गया, इससे वो जो नए लड़के निकल के आ रहे हैं जिनके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? इसमें दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जाम होता है, यानी कि हर साल करीब 500 कैप्टन लोगों को लाइसेंस मिलता है, 1000 चीफ ऑफिसर्स को मिलता है, 500 चीफ इंजीनियर्स को मिलता है, करीब 1200 सेकंड इंजीनियर्स को मिलता है। ये जो टॉप 4 रैंक्स है, इसके दम पर भारत में कई हजारों नौकरियां आती हैं। और अब ये जो 500 की संख्या, ये लगभग मुझे लगता है 150-200 में जाके लटक गई है। और जो सरकार के पास में बहुत अच्छा समय था, डीजी शिपिंग के पास में, हमारे जो वहां के सर्वेयर्स हैं उनके पास में, एक मंथन करके घर में बैठ के कुछ एक ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी हो जाती जिसमें ऑनलाइन एग्जाम्स होते। इतनी टेक्नोलॉजी आगे चल गई है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओरल्स ऑनलाइन हो सकते थे, बट बहुत रिलक्टेंस देखी हमने डीजी शिपिंग में नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी में कुछ जो एक काम होना था वो नहीं हुआ। दूसरे जो हमारे प्रीसी ट्रेनिंग है जहां पर एक एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहां पर नहीं हुआ। उसमें तो चलो ठीक है, मतलब जो 3 से 6 महीने का फर्क पड़ा, बट क्योंकि नौकरियां भी नहीं थी तो 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग्स को इतना असर नहीं पड़ेगा। पर ये जो टॉप 4 रैंक्स जो जनरली हमारे यहां से ग्रो करते थे और जहाज पर जाते हैं, तो मुझे लगता है उसकी मार हमको सबसे ज्यादा झेलनी पड़ेगी। और इसको कवर अप करने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कम से कम 1.5 से 2 साल कहीं नहीं गए। और अगर सरकार अभी भी इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाती तो मुझे लगता है ये मार 3 साल तक जा सकती है। बिल्कुल संजय जी, इसके अलावा आप देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, सरकार से आपकी क्या मांग है? सबसे पहले तो मैं नवभारत टाइम्स का एकदम शुक्रिया करता हूं, क्योंकि सी फेरर शब्द दुनिया में 1 लाख जहाज 90% कार्गो मूव करते हैं। बहुत कम मीडिया हाउसेस हैं जो इसको इतने पॉजिटिव लाइट में ले जाके हमारी प्रॉब्लम्स पेश करते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां तक सरकार से या लोगों से कहना है, मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप कहते हैं कि हमारे जो सी शोर्स हैं, हमारे जो बंदरगाह है, हमारे जहाज या हमारे सी फेरर्स अगर वो काम करेंगे तो $1 बिलियन ट्रिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जब आप एक एसओपी बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम एसओपी बनाती है, तो उसमें सीफेर हाँ या ना, गो नो गो एरिया बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं ये अपेक्षा करूंगा कि सीफेर शब्द उनके उसमें ट्रेवल के समय में हमने बड़ी मेहनत करी, तब जाके हमें कहीं फ्लाइट्स अलाउड हुई। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी कहीं सीफेर वर्ड आए और हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की, उसमें हमारी गिनती हो, ये मेरी अपेक्षा रहेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी विषय रखे हैं वो सरकार तक पहुंचेंगे और वो सकारात्मक रूप से उस पर कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।